नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे भाई बहनों का इस राज्यों की रसोई में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच फिर से हाजिर हुए हैं आप ही की खातिर, और इस बार दिवाली स्पेशल लेकर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिवाली नज़दीक आ रही है। दिवाली केवल बाहर की रोशनी का ही पर्व नहीं, ये ऐसा त्यौहार है जो दिलों को भी रोशन करता है, प्यार से, अपनेपन से और मिठास से। तो इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल लेकर आए हैं माखन भाई, ये हम उन्हीं से ही जानते हैं। ओम शांति माखन भाई। ओम शांति। हम सब जानते हैं दिवाली नज़दीक है, और आपने भी ज़रूर कुछ उसके हिसाब से ही प्लान किया होगा हमारे दर्शकों को कुछ नया सिखाने के लिए। तो ऐसी क्या एक नई चीज़ है जो आप ख़ास दीपावली के उत्सव पर हम सभी को बनाना सिखाना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने कहा कि दिवाली के त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, तो दिवाली में बहुत सारी स्वीट बनाए जाते हैं। तो हम आज विशेष 2 आइटम बनाना सिखाएंगे, क्योंकि समय भी कम है, दिवाली नज़दीक है और अधिक से अधिक बना सकें, इसलिए हमने 2 आइटम की तैयारी की है। एक तो हम जलेबी बनाएंगे और दूसरा इमरती। अरे वाह! तो दोनों चीज़ हैं, डिफरेंस है, और पर एक ही तैयारियों से हो जाता है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी तैयारियां लगभग बराबर ही होती हैं। तो हम दोनों चीज़ आज दिखाएंगे ज़रूर। तो उसके लिए पहले तो हमें आटे लगाना है, जलेबी का आटा। जलेबी का आटा लगाने के लिए हमें मैदा है और बेसन डालते हैं हम, और दही, खट्टा दही, जितना खट्टा दही हो वो यूज कर सकते हैं। वैसे तो बेकिंग सोडा या सोडा, ईस्ट, इसको भी डालकर बनाते हैं, लेकिन नेचुरल जो फर्मेंटेशन होता है घर की चीज़ों से, दही है, उससे करना ज़्यादा अच्छा है। और हम ये 2 दिन पहले लगा लें आटा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो अच्छे से फूले। धूप में हम रखें 2 दिन, तैयार हो जाए वो जी। हमारे पास ये मैदा रखा है, और ये कप जो है, इसे 2 कप हैं, लगभग 250 ग्राम। तो ये हम मैदा लेंगे, और इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। 2 कप मैदा लिया, और बेसन थोड़ा सा ऐसा बड़ा चम्मच है, करछी जैसा, तो इतना बेसन माना करीबन 25-30 ग्राम काफ़ी है। और ये हमारे पास दही है, खट्टा दही, दही भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक कटोरी है, इसका आधा लेंगे हम। और ऐसा हमें इससे मिक्स करना है, और पानी जो इसमें डलेगा वो वार्म, ल्यूकवार्म, हाँ, हल्का गर्माहट। अधिक गर्म पानी अगर यूज करते हैं तो जो फर्मेंटेशन होना है तो वो नहीं हो पाता। उसके लिए वार्म ही पानी चाहिए, हल्का गुनगुना पानी चाहिए। और ये हम डालेंगे। पानी थोड़ा रखें, ज़रूरत के हिसाब से डाल लेंगे, और इसको ऐसा ये इसमें और पानी चाहिए, लगभग ये पूरा पानी इसमें लग जाएगा। लगभग 2 कप 2 कप के आसपास। ये ऐसा इसको हम घोल बनाएंगे, और इसमें अभी भी लम्स है, अभी थोड़ा सा अच्छे से गांठ जो दिख रहा है वो टूट जाए, और थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो फर्मेंटेशन जब होता है वो घुल जाता है। ये इस तरह से दही जो होता है उससे मोटे, वरना आप देख रहे हैं है ना, ऐसा मोटा होना चाहिए, ताकि जब ये फूलेगा तो और ये नरम हो जाएगा, पतला हो जाएगा।
तो ये कितना समय पहले बनाकर रखना होता है? ये जो है हमेशा वैसे तो 1.5 से 2 दिन तक 2 दिन पहले चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है, ये मौसम पे डिपेंड करता है। अगर ठंडी का दिन है, सर्दियों का जनवरी दिसंबर, तो उसमें हमें टाइम लगता है क्योंकि धूप कम आता है। इसीलिए 2 दिन बना के रखें ताकि अच्छे से फूले वो। अगर जलेबी में क्वालिटी तभी आती है जब वो फूल कर फिर बैठ जाता है, अच्छे से फुलावट आता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, फिर वो आटा सॉफ्ट होता है, तब जलेबी अच्छे से फूलती है और रस उसमें जाती है। उसके लिए हमें समय देना ज़रूरी है, पहले से तैयार कर लें। तो आपने ठंड के मौसम के लिए बताया 2 दिन पहले, और गर्मियों में? गर्मियों में अगर आप 1 दिन पहले भी लगाते हैं तो लगभग टाइम ले लेते, 1.5 दिन से पहले तो तैयार होता नहीं है ना। या फिर एक विधि ये होता है कि पहले से हमारे पास रखा होता है। जैसे एक बार हमारे पास आटा तैयार हो गया, खमीरा उड़ गया, तो बच गया जलेबी बनाने के बाद, या बचा लिया, तो कटोरी वगैरह में रख के हम उसको रख लें फ्रिज में। लेकिन वो कितने दिन तक रह सकता है? वो तो आप फ्रिज में 15 दिन तक भी रख सकते हैं। जब आपको जलेबी बनाना है तो 1 दिन पहले निकाल लो ताकि वो गर्म हो जाए, वरना ठंडे से निकल के और फिर वो एक्टिव हो जाए खमीर। फिर उसी के आधार पे हम आटा लगा सकते हैं। दही भी नहीं डालेगा तो भी उससे आटा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आटा लगा के इसको हम ऐसा कवर करके रखना होता है। ये ऐसा कोई बर्तन हो, उसी बर्तन पे आटा लगाएं जो बराबर कवर हो जाए, और उसको हम अच्छे से कवर करके रख दें। जैसे धूप का दिन है, धूप आ रहा है तो धूप में रख दिया, फिर शाम को फिर एक बार उसमें हाथ चला दें तो फिर उसमें एक अच्छे से फुलावट आने का चांस रखता है। अगर वैसे ही रखा रहेगा तो पपड़ी आ जाता है। तो शाम को पूरा दिन रखने के बाद शाम को एक बार हाथ घुमाना चाहिए तो पपड़ी भी टूट जाता है और फिर अच्छे से वो एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हमें आटा लगा के रख देना चाहिए, और जब हमें बनाना है फिर उसको देख लेवे। अगर ज़्यादा पतला हो गया, कई बार होता है पानी अधिक हो गया, तो आप पतला लग रहा है तो चेक करने, मतलब शाम को जैसे चेक किया तो, और उसमें हम ऐड कर सकते हैं मैदा। तुरंत नहीं करना, 1 दिन पहले चेक कर लेना चाहिए कि आटा पतला है या गाढ़ा है। तो टाइट होता है तो पानी डाल के हम कैसे भी कर सकते हैं, चांस है। अगर पतला लग रहा है तो उसको फिर बनाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो पहले और 12 घंटा पहले उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दें ताकि वो सही बन सके। तो इसको हमें रख देना है। तो अभी हमने आटा रख दिया फर्मेंटेशन होने के लिए तैयार करके, और अभी हम चाशनी बनाएंगे जलेबी के लिए। और हमारे पास ये चीनी रखा है 1 kg, और इसका हम चाशनी बनाएंगे। हमने 1 kg चीनी लिया, और इसमें जो हमें पानी डालना है वो 400 ml डालना है ताकि जो हमें चाहिए टाइटनेस, थिकनेस वो आ जाए उसमें। अभी हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए गैस चूल्हा जलाएंगे। ये चाशनी, ये चीनी मेल्ट होता रहे, तो इनको मेल्ट करना है तब तक। और पहले भी हमने कई एपिसोड में दिखाया, बताया है कि चाशनी बनाना है तो इसको घुलने तक चलाना है। तो ये हम बीच बीच में इसको चलाएंगे, और तब तक हम घी लेते हैं जलेबी बनाने के लिए पैन पे। जलेबी बनाने के लिए हमेशा इस तरह की फ्लैट जो पैन होता है, कढ़ाइयाँ होती है जिसको तई बोलते हैं, जो फ्लैट ऐसा होता है, बॉटम जो है प्लेन होता है, तो ऐसे ही बर्तन ऐसे ही कढ़ाई हमें लेना होता है, पैन लेना है। तो हम इससे बनाएंगे। आजकल ये नॉन स्टिक आता है, और या फिर लोहे का होता है तई जो है, तो इसमें ही बनाना संभव है जलेबी। इसमें हम घी लेंगे, चाहे तो ऑयल, अच्छा ऑयल से ही बना सकते हैं, घी से ही बना सकते हैं, ऑप्शन है। तो हम इसमें घी डालेंगे और गरम करेंगे।
ये भी हमने चालू कर दिया ताकि ये गर्म हो। इसमें घी उतना ही होना चाहिए 1 इंच के लेवल पे, ताकि वो बनाना बहुत आसान होता है उससे, तो हम उतना ही घी लिए हैं। जब आटा 2 दिन फर्मेंटेशन हो जाए उसके बाद ऐसी होना चाहिए, देख रहे हैं अब इसमें एक मोटापन भी है और भी इसका अच्छे हैं, और ये आटा फूल के फिर बैठ गया है। अगर आटा फर्मेंटेशन हो रहा है, झाग अभी भी बन रहा है अगर इस पे आटे पे, तो वो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर हम जैसे उसको बनाएंगे फिर उसमें ये फूलेगा, क्योंकि वो उसमें क्रिया होना है, खमीरा उठना है, वो प्रोसेस में है, इसीलिए उनको 2 दिन समय दिया जाता है कि वो अच्छे से फूल जाए और फिर वो बैठ जाए आटा, तब जाके अच्छी बनती है। माखन भाई, जब आपने इसमें बेसन डाला था तो उसकी क्वांटिटी मैदे के कंपैरेटिवली कम ली थी, हम दोनों बराबर मात्रा में नहीं लेते हैं क्या? नहीं, इसमें बेसन थोड़ा सा डाला जाता है इसलिए क्योंकि एक तो क्रिस्पी चाहिए जलेबी, तो मैदा से तो टाइट होता है, कोई भी चीज़ बनता है वो, और बेसन जो है एक सॉफ्टनेस रखता है, दोनों चाहिए हमें, एक सॉफ्टनेस भी होना चाहिए और क्रिस्पीपन भी होना चाहिए। तो बेसन कम क्वांटिटी में इसलिए डाला जाता है, एक तो उसमें सॉफ्टनेस आवे और मैदे से क्रिस्पी बना रहे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छा बनता है। हमारे ये चाशनी बना रहे हैं, चीनी घुलने पर है बिल्कुल, जब तक वो मेल्ट होके पूरा तैयार हो जाएगा, उबाल आएगा, तैयार हो जाएगा। जलेबी बनाने का अलग अलग तरीका लोग अपनाते हैं, जैसा उनको सुविधा मना साधन में होता है अपने पास। या तो कोई जो है कपड़े के, अधिकतर पुराने समय से बनाते आ रहे हैं, कपड़े के आधार पे, कपड़े में भर के फिर एक होल होता है उसके आधार पे बनाता है, पर वो हर कोई नहीं कर पाता। तो आजकल बहुत ही आसान है, और इस तरह की एक है, ये सॉस का बॉटल आता है मार्केट में, और इसमें बनाना बहुत इजी है और सफाई से भी हो जाता है, कपड़े में हाथों में फैलने का डर रहता है। तो हम इसमें बनाएंगे, और या फिर ऐसा भी आता है, नोजल कीप आता है, उसमें कई तो थैली में भी बना लेता है, तो जिसको जैसा इजी होता है और प्रैक्टिस से वैसे कर लेता है, और ये सबसे आसान तरीका है। ये भी अच्छे से टाइट रखें, नहीं तो प्रेशर होता है तो निकल जाता है। बॉटल में भी जो बाज़ार में आता है उसमें होल जो है बारीक वाले भी होता है और बड़े साइज़ का भी होता है। देखेंगे इसमें जो ये आकार जो होता है उसमें पतले से लेके मोटे तक होता है, तो जो साइज़ हमें चाहिए हम काट सकते हैं, हमारे हाथ पे होता है, तो उस हिसाब से हमें पतले बनाना है तो पतले रखें, और बीच का काटेंगे तो ये सही साइज़ है, इतना मोटा होना चाहिए। माखन भाई, अभी ये चाशनी रेडी है? चाशनी में उबाल आ रहा है, चीनी घुल गया पूरी तरह से और ये रेडी है। तो जैसे ही उबाल आ जाए, एक उबाल, और ऊपर से जो झाग अगर मैल आता है, चीनी फिल्टर वाला नहीं है, तो उसको साफ़ कर सकते हैं दूध डाल के, या फिर ऐसे, तो या फिर नेचुरली वो झाग में आ जाते हैं, उसको हम चाय छन्नी वगैरह से बाहर निकाल सकते हैं। इसको अधिक समय तक उबालते रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पानी जो है मेजरमेंट सही लिया है, 400 ml लिया है, तो बस एक उबाल आ गया, हम इसको बंद कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है इसके लिए। कई लोग सोचते हैं कि हम चाशनी टाइट रखें तो हमारी जलेबी जो है अच्छी टाइट रहेगी, नरम होने की समस्या ज़्यादा होती है लोगों के, तो वो चाशनी को टाइट कर लेता है, और चाशनी टाइट कर लेंगे तो उसमें फ़र्क वो नहीं होता कि आपकी जलेबी टाइट बन जाएगा। तो हमें पकाने में जो ध्यान देना है वो उसके आधार पे वो टाइटनेस आता है। माखन भाई, इसका कलर क्रीमिश है, जलेबी का कलर तो ऑरेंज होता है, क्या हाँ। उसको तलने से ऑरेंज हो जाएगा कलर? नहीं, तलने से ऑरेंज नहीं आता। एक तो बिना कलर के भी जलेबी बना सकते हैं, बिना आटे में ना जलेबी में कोई कलर नहीं डाले तो भी एक नेचुरल जो पकने के कलर होता है ऑरेंज, आप जो बोल रहे हैं लाइट ऑरेंज, तो वो होता है नेचुरल। और दूसरा कलर डालना पड़ता है, चाहे येलो कलर डालें या फिर ऑरेंज रेड डालें, तो कई अलग अलग विधि है। कई लोग आटे पे ही ऐसा कलर मिक्स कर लेता है, वो भी कर सकते हैं,
या जलेबी के चाशनी जो बनाया हुआ है जलेबी के लिए उसमें डालते हैं। तो हम अक्सर जलेबी की चाशनी में कलर डाल देते हैं। तो कलर हम डालेंगे अभी, और हमारे पास है येलो कलर है। ये हमने कलर डाल दिया, और इसेंस भी हम थोड़ा सा, अब रोज़ इसेंस होता है रोज़ का, वो हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप बस। तो एक तरह से तेल का या घी का थोड़ा जो होता है स्मेल वो ना आए, तो इसेंस से वो अच्छा हो जाता है। हमें जलेबी बनाने का स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 1 ड्रॉप कढ़ाई पे डालें, तो ऐसा, तो तुरंत अगर उठ रहा है तो आटा तैयार है। और इसका फ्लेम जो है मीडियम तेज थोड़ा चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। ये जब हम जलेबी डालते हैं इसमें शुरुआत करते बनाते हैं तो आग तेज़ होता है, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा, और जब ये कवर हो जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए, उसको धीमी आग से पकाना होता है, तब जाके वो क्रिस्पी होता है जी। जो ये लोग जब बनाते हैं तो एक ही टेम्परेचर पे रख लेते हैं, तो या तो कलर जल्दी आ जाता है या फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। या बहुत ही धीमी रखेंगे तो जलेबी फूलेगा नहीं, चपटा चपटा बनेगा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना होता है। एकदम आग जो है कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जी। श्वेता बहन, आपको पता है जी जलेबी क्या विशेषता है, कितने फ़ायदे हैं इसकी? फिजिकल हेल्थ के हिसाब से इसके फ़ायदे पूछ रहे हैं। ये जलेबी एक ऐसा चीज़ है जो अक्सर कहते हैं ताज़ी जलेबी मिलना चाहिए खाने के लिए। सब कहते हैं गरम जलेबी खाओ, दूध के साथ खाओ, बहुत फ़ायदे होते हैं शरीर के लिए। तो जलेबी आइटम ऐसा है, ताज़े में भी फ़ायदा और बासी में भी फ़ायदा है। तो बासी माना पुराना जलेबी 2 दिन बाद अगर ये बासी हो गया है, ठंडा हो गया, तो एक बाहर कहते हैं ट्रीटमेंट आयुर्वेद में, बासी जलेबी खाने से माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द जिसको होता है, वो ठीक होता है। इसके लिए ख़ास लोग जलेबी को फ्रिज में रख के या फिर पुराना 2 दिन बाद खाते हैं, और ये फ़ायदा होता है। और आपने देखा होगा रामायण सीरियल में भी, शास्त्रों में रामायण में वर्णन है, कुंभकर्ण को जब जगाना था तो सभी कोशिश कर लिया हर प्रकार की, लेकिन नहीं जगा पाए। तो उसके पलंग के साइड में जलेबी ले जाया गया बहुत सारा बना के, तो उसके खुशबू से वो जग गया। अच्छा। तो बाबा भी हमें कहते हैं ना, जागृत रहना है, झुटका नहीं लेना है, नहीं तो कुंभकर्ण माया आ जाएगा। तो जलेबी खाना चाहिए, तो इससे अलर्ट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, सुस्त नहीं होंगे, नींद नहीं आएंगे, क्योंकि नींद, कुंभकर्ण का नींद जलेबी से भागा। तो ब्राह्मण बाबा के बच्चे जलेबी खाते रहें तो हर तरह से फ़ायदा है। तो इसलिए हम ये जलेबी सिखा रहे हैं, और दिवाली में विशेष समय पे। तो ये जलेबी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो माखन भाई ने हमें बहुत अच्छी नई बात बताई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। माखन भाई, आपने जो जलेबी चाशनी में डाली है, उसको कितनी देर तक ऐसे चाशनी में डले रहने देना है? ये हम करीबन आधा मिनट में ये चाशनी पी लेते हैं, लेकिन उसमें रहे तो और अच्छे से ना अंदर तक वो चाशनी जाए। जैसे हमें बना रहे हैं, प्रोसेस चालू है, तो इनके तैयार होने से पहले हम उसको निकाल लेंगे। ओके। ये अब पक गया, स्लो में हमने पका लिया। अब इसको निकालने से पहले हम जो डुबा के रखे हैं जलेबी पहले, उसको निकाल लेंगे। ऐसा झारे पे जिससे चाशनी जितना झड़ता है, ये ऐसा। और ये भी हो गया, इसको हम डुबा सकते हैं चाशनी में।
चाशनी हल्का सा गर्म रहना चाहिए, और ये तो जलेबी जब पक के निकला तो गर्म होता है तब जाके वो चाशनी पी लेते हैं। तो ये कितना समय तक रह सकती है जलेबी बाहर रखें तो? बाहर तो 2 दिन तक आप रख सकते हैं, और मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर सही नहीं पका है तो तुरंत सॉफ्ट हो जाएगा, और वो अच्छा से पका हुआ जलेबी तो वो रहेगा। और उसको शुरू में निकालते समय जैसे हमने निकाला तो तुरंत कवर नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्टीम से सॉफ्ट हो जाएगा। खुले थोड़ा हवा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसको आप रख सकते हैं डिब्बे में। माखन भाई, अभी हमारी जलेबी तो तैयार है, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही है और ज़रूर खाने में भी अच्छी होगी ही। तो अभी आपने जैसा कहा था शुरुआत में कि हम जलेबी बनाना सीखेंगे और उसके बाद इमरती, तो एक चीज़ हमारी रेडी हो गई है, अभी हम दूसरी पर आते हैं। हाँ, अभी हम इमरती बनाना शुरू करेंगे। इमरती जो बनाया जाता है वो उड़द का दाल से बनाया जाता है। उड़द के दाल जैसे हमारे पास है, ये धुली हुई छिलका निकला हुआ दाल आता है, तो इसको हमें भिगाना होता है, और भिगाने से पहले इसको 2 बार अच्छे से पानी से धुलाई कर लें, क्योंकि इसमें पाउडर सा होता है वो निकल आएगा, नहीं तो दाल में स्मेल आने का चांस रहता है। तो 2 बार धोने के बाद इसमें हम पानी डाल के रख देंगे। हमारे पास पानी रखा है। ये कितनी क्वांटिटी ली है आपने दाल की? हमने 1.5 कप के आसपास लिया है। इसमें काफ़ी क्वांटिटी बनती है, फुलावट होता है, फूल जाता है जो आटा, जब इसको दाल को जब पीसा जाता है तो एक फुलावट आता है इसमें, तो उससे काफ़ी बनती है संख्या में, मात्रा में। तो हमने 1.5 कप लिया है, ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें हम पानी डालेंगे, धुलाई करेंगे इसको। माखन भाई, दाल को कितना समय भिगा के रखना पड़ेगा? ये हमें 4 घंटा, अधिक से अधिक 6 घंटा, ऐसा 4 घंटे तो कम से कम चाहिए उड़द के दाल को, और अधिक से अधिक 6 घंटा 8 घंटे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा हम 2 बार, इससे पानी मैल आ गया ना, इसको पानी को हम निकाल देंगे और 2 बार धुलाई करके इसको भिगा के रख देंगे। कवर करके रखें तो अच्छा है। जब ये भीग जाए 4 से 6 घंटा, उसके बाद इसको हम और धुलाई करेंगे पानी डाल के। अच्छा। और फिर जो छेद वाले या जाली कोई तार का होता है उसमें डाल देंगे तो पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। फिर इसको मिक्सी में पीसना है। मिक्सी में पीसेंगे तो पहले ही ज़्यादा पानी न डालें, थोड़ा सा डालें, और ज़रूरत के हिसाब से डालें। रुक रुक के मिक्सी चलाना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा से पेस्ट बनेगा, बैटर बनेगा। नहीं तो इसमें दाना रह सकता है, तो दाना रहेगा तो बनाने में मुश्किल होंगी। इसीलिए हमें चेक करना पड़े बार बार, और उसको बैटर को भी एक जगह अगर चिपक रहा है मिक्सी के बर्तन में तो उसको भी घुमा के किनारा छुड़ा के पीसना होगा। और जब अच्छा से पीस गया लग रहा है, चेक कर लेवें, देख लेवें उंगली से मसल के। अगर लग रहा है इसमें दाना नहीं है नहीं उसमें, अच्छे से पाउडर जो पेस्ट की तरह हो गया, तो फिर उसको अच्छे से हमें फेंटना पड़ेगा। इसमें ये है कि हमें बहुत ही फेंटना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा फेंटने की मेहनत है, और फेंटने के बाद ही बनाए जाते हैं। हमने दाल भिगा के रख दिया, लेकिन हमें भी बनाना है तुरंत, तो हमने पहले से जो रेडी करके रखा है दाल भिगा के, उसको पीस के उसकी हम बनाएंगे जी। तो ये है, हमने दाल को जैसे बताया वैसे ही इसको धुलाई करके पीस लिया मिक्सी से, और इसको ऐसा अच्छे से फेंटना होता है। इसमें एक फ्लॉपी आ रहा है, दिख रहे हैं आप, झाग सा, तो इसको अच्छे से फेंटेंगे। माखन भाई, इसे कब तक फेंटते रहना है? इसकी एक पहचान है, अगर ये हम फेंट रहे हैं वो रेडी हो गया बनाने लायक, तो हम बाउल में पानी लेंगे थोड़ा, और इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं ऐसा, तो ये तैर रहा है, आप देख रहे हैं ना जी। ये तो इसकी पहचान ये है कि हमारा दाल फेंटने का कार्य पूरा हो गया, क्योंकि ये तैर रहा है
जैसे बड़ा भी बनाता है तो ऐसा देखा जाता है, तो इसका हम इमरती बना सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें दाल को ऐसा है ना बैटर को फेंट के इसमें कई लोग जो है इमरती बनाने के लिए अरारोट का प्रयोग करते हैं। अरारोट का पाउडर थोड़ा डालते हैं, तो वो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहें तो बिना डाले भी बनता है। आपने भी देखा, हमने जलेबी की चाशनी पे कलर डाला, येलो कलर, तो अच्छा जलेबी का लुक आया और अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन इमरती में कलर को आटे में डालना होता है, मतलब बैटर में, जो दाल का बैटर है उसमें ही डालना होता है, तो उससे अच्छा एक कलर बनता है। अच्छा। तो और इसमें कलर केवल ऑरेंज ही अच्छा लगता है, तो हम ऑरेंज कलर डालेंगे। थोड़ा सा ही डाला, 1 पिंच के बराबर, और ये मिक्स हो गया। तो ये हमारा बैटर तैयार है, और इसको भी पकाने के लिए वही बर्तन, माना ये जो पैन है, तई जिसे बोलते हैं, तो इसी में ही बनाया जाता है जी। और इसकी चाशनी भी, जैसे जलेबी के लिए हमने चाशनी बनाई, तो उतने ही क्वांटिटी में हमने पानी और चीनी लिया है, 400 ml पानी और 1 kg चीनी। तो उसके लिए जलेबी के लिए हमने एक ही बार उबाल किया जी। और इमरती के लिए थोड़ा सा टाइटनेस चाहिए, थोड़ा सा, तो हम 2 उबाल अगर कर लेते हैं उसी क्वांटिटी की चीनी और पानी को, तो इमरती के लिए वो अच्छी सही रेसिपी है। तो हमारे पास रेडी है, हमने भी जलेबी बनाया, तो इसीलिए हम दोनों चीज़ आज हम दर्शक को ही बता रहे हैं। तो हमारे पास कढ़ाई भी है, दोनों चीज़, और जलेबी की वो जो चाशनी है उसी को हम इसमें ले रहे हैं जी। तो ये भी रेडी है। तो अभी हम इसको गर्म करेंगे, ठंडा हो गया है, उसको हम दोबारा गर्म करेंगे। अभी इसको बनाने के लिए हमने जलेबी तो बॉटल में भर के बनाया सॉस की। इसको बनाने के लिए भी अलग अलग विधि है। तो एक तो ये आता है केक सजाने का डेकोरेशन जो करते हैं, ये पाइप है ना हम की, इसमें ये नोजल लगा है, ये आसानी से निकल भी जाता है, सफाई हो जाता है, और इसमें डाल के हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। या फिर कपड़े आते हैं अच्छे मोटे 2 लेयर के कपड़े का, और उसमें भी नोजल होता है एक पतले, तो उसके आधार पे बना सकते हैं। या फिर ये भी है, थैली है जो केक डेकोरेशन का, इसमें भी भर के हम इमरती बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो इससे भी हम बना सकते हैं करके। तो हम दोनों विधि से बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा बैटर तैयार है, और इसको भी पकाने के लिए वही बर्तन, माना ये जो पैन है, तई जिसे बोलते हैं, तो इसी में ही बनाया जाता है जी। और इसकी चाशनी भी, जैसे जलेबी के लिए हमने चाशनी बनाई, तो उतने ही क्वांटिटी में हमने पानी और चीनी लिया है, 400 ml पानी और 1 kg चीनी। तो उसके लिए जलेबी के लिए हमने एक ही बार उबाल किया जी। और इमरती के लिए थोड़ा सा टाइटनेस चाहिए, थोड़ा सा, तो हम 2 उबाल अगर कर लेते हैं उसी क्वांटिटी की चीनी और पानी को, तो इमरती के लिए वो अच्छी सही रेसिपी है। तो हमारे पास रेडी है, हमने भी जलेबी बनाया, तो इसीलिए हम दोनों चीज़ आज हम दर्शक को ही बता रहे हैं। तो हमारे पास कढ़ाई भी है, दोनों चीज़, और जलेबी की वो जो चाशनी है उसी को हम इसमें ले रहे हैं जी। तो ये भी रेडी है। तो अभी हम इसको गर्म करेंगे, ठंडा हो गया है, उसको हम दोबारा गर्म करेंगे। अभी इसको बनाने के लिए हमने जलेबी तो बॉटल में भर के बनाया सॉस की। इसको बनाने के लिए भी अलग अलग विधि है। तो एक तो ये आता है केक सजाने का डेकोरेशन जो करते हैं, ये पाइप है ना हम की, इसमें ये नोजल लगा है, ये आसानी से निकल भी जाता है, सफाई हो जाता है, और इसमें डाल के हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। या फिर कपड़े आते हैं अच्छे मोटे 2 लेयर के कपड़े का, और उसमें भी नोजल होता है एक पतले, तो उसके आधार पे बना सकते हैं। या फिर ये भी है, थैली है जो केक डेकोरेशन का, इसमें भी भर के हम इमरती बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो
तो इससे भी हम बना सकते हैं घर पे। तो हम दोनों विधि से बनाएंगे। ठीक है। हम इसमें ऐसा कोई गिलास या कोई कप है उसमें ऐसा पन्नी को रख लेंगे और बहुत आसानी से इसमें भरा जाता है। इसको मोड़ने से ये फ़ायदा है कि पन्नी में लास्ट तक नहीं बैटर चिपकेगा नहीं, तो लंबा समय तक बना सकते हैं। तो चिपक जाएगा फिर मुश्किल होता है। ये भी ज़्यादा समय तक अगर हम इसको रखेंगे बाहर तो ये भी फुलावट हो गया, इसका जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाता है। इसलिए हमें जल्दी बना लेना चाहिए इसको फेंटने के बाद, या फिर फ्रीज में रखना चाहिए। अच्छा। दाल को भी अगर पीस लिया और पीस के अगर बाहर रख देंगे तो वो उसमें भी चेंज हो जाता है क्वालिटी। इसीलिए अगर हम लेट से बना रहे हो दाल पीस के फ्रीज में रखें और जब बनाना हो तो निकालें फ्रिज से और बनाएं। उसको थोड़ी देर बाहर भी रखना है फिर? हाँ, वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, जब बनाना हो तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए फिर उसको बना सकते हैं। ये हमने भर लिया जी। और इसमें हम जैसा मोटाई होता है, जैसे इस नोजल का है इस टाइप का जी, तो हम उसी साइज का इसमें होल के हिसाब से काट लेंगे। जलेबी के लिए तेज, मीडियम में तेज आग होता है, इसमें कम होता है, ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। तो घी हमने जो लिया है उतना गरम नहीं है, मीडियम में ये इस तरह से। माखन भाई, इस इमरती को शेप देने की भी कोई विधि है? हमने 2 राउंड लिया जी। और उसके ऊपर ऐसा और छोटे छोटे राउंड सर्कल डालना होता है। जलेबी में क्या होता है, उसको बाइंडिंग करना होता है, पैक होना चाहिए। तो हम लंबा लकीर से लेके फिर उसके ऊपर बाइंडिंग माना गोल राउंड कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से पकड़ बन जाते हैं। इसमें ऊपर से पकड़ इसको देना होता है। तो ऐसा ये हो गए, और यहीं से जहाँ से पूरा होता है वहीं से ऊपर छोटे छोटे ऐसा। ये हम पकाते समय इसको ऐसा बीच बीच में ऐसा दबाएं, तो चाहे जलेबी बनाएं या फिर इसको पकाएं इमरती को, तो ऐसा बीच में अगर हम ऑयल में दबाते हैं, घी में दबाते हैं कढ़ाई पे, तो बराबर उसको टेम्परेचर मिलता है और सही पकता है। और बीच बीच में पलटना भी इसको चाहिए। अब ये पक गया तो हमें इसको तुरंत चाशनी में तुरंत डाल सकते हैं या फिर इसको रख सकते हैं पकाने के बाद। फिर जब भी आपको यूज करने ज़रूरत है तो चाशनी बनाया और तुरंत गरम गरम डुबा के चाशनी से निकाल के यूज कर सकते हैं। तो जलेबी को भी ऐसे थोड़ा पका के रख सकते हैं अच्छे से। और इसको तो खास करते ही है ज़्यादातर, तो ऐसे ड्राई पका के रख लेते हैं, फिर तुरंत गरम चाशनी बना के डुबा के निकाल लेते हैं। इसको धीमी आग में थोड़ा लंबे टाइम पकाना पड़ता है, तब जाके क्रिस्पी आता है। नहीं तो क्या होता है, उड़द का दाल है ना, वो सॉफ्टनेस उसका नेचर है जी। तो वो सॉफ्ट बना रहता है, उसके अंदर नमी जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसीलिए लोग जो है अरारोट ऐड कर देते हैं जल्दी करने के लिए, क्योंकि अरारोट का गुण होता है टाइट करने का और क्रिस्पी लाने का। तो हमने वो डाला नहीं है जी। तो हमें थोड़ा टाइम देना होगा और आराम से पका के इसको। और ये चाशनी भी पी रहा है डालते ही। अभी हम इससे बनाएंगे, पहले तो पन्नी के उससे बनाया कीप से। अभी हम कपड़े के कीप, ये जो नोजल ये है थैली है, इसमें हम बनाएंगे। पन्नी के अलावा इससे बनाना कपड़े के थैली से ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें क्लियर है और स्टील का नोजल लगा हुआ है।
और ये चाशनी पी लिया है, ये पकता रहे। और हमने जो पहले चाशनी में डुबा के रखा है उसको निकाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से चाशनी पी ली है। अभी ये हम चाशनी में डाल देंगे। माखन भाई, इमरती के लिए भी चाशनी थोड़ी गर्म ही होनी चाहिए। हाँ, इसको भी गर्म होना चाहिए हल्का। बाकी ये गर्म यहाँ से निकलता है तो जल्दी पी लेता है, इसीलिए जो बना के अगर रख लेते हैं बिना चाशनी में डुबाए रखा हुआ है अपने पास, और जब भी यूज करना है तो चाशनी बना के गरम गरम दोबारा फ्राई करना पड़ेगा हमें जी। उसको गर्म करने के लिए, और गर्म चाशनी रहेगा तब जाके वो बन जाएगा। तो अभी हमने जलेबी और इमरती दोनों चीज़ बना लिया, तो अब रेडी है। और बाबा को भोग लगाएं, फिर बच्चे भी खाएं। ज़रूर। तो आज हम सभी ने देखा कैसे माखन भाई ने बहुत अच्छे तरीके से हमें जलेबी और इमरती बनाना सिखाया। न सिर्फ बनाना सिखाया बल्कि इसके फ़ायदे भी बताए। ये स्वादिष्ट तो होगी ही, लेकिन साथ साथ कितनी सेहतमंद है ये भी आपने फ़ायदे हमें बताए। तो हम ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, खुद भी खाएंगे और दीपावली पर सबका मुख मीठा कराएंगे। तो ऐसे ही जैसे हम टोली से, मिठाई से अपना और दूसरों का मुख मीठा करते हैं, ऐसे ही बाबा की बोली भी, जो परमात्मा के महावाक्य हैं, वो भी सुनकर और सुनाकर हम एक दूसरे का मुख और मन मीठा कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नई आइटम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।